रावण के जन्म की कथा। जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे, तब एक दिन सभी ऋषि मुनि उनका अभिनंदन करने अयोध्या आए। श्री राम ने सभी का आदर सम्मान किया। बातचीत के दौरान अगस्त्य मुनि बोले, हे राम, युद्ध में रावण का वध तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, परंतु इंद्रजित मेघनाद का वध सबसे कठिन था। वह मायावी था और युद्ध में लगभग अवध्य माना जाता था। यह सुनकर श्री राम आश्चर्य में पड़ गए और बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी महान योद्धा थे, फिर आप केवल इंद्रजित की ही इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? महोदर, प्रहस्त और विरूपाक्ष जैसे योद्धा भी तो कम वीर नहीं थे। इस पर अगस्त्य मुनि मुस्कुराए और बोले, हे रघुनाथ, इसका उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूं। रावण का वंश ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि थे, जो बहुत तेजस्वी और विद्वान थे। एक बार वे हिमालय के पास एक सुंदर स्थान पर तपस्या करने गए। उस स्थान की सुंदरता देखकर कई ऋषियों, नागों और राजाओं की कन्याएं वहां खेला कूदी करने आती थीं। इससे उनकी तपस्या में बाधा होने लगी। उन्होंने चेतावनी दी कि कल से जो कन्या मुझे यहां दिखाई देगी, वह गर्भवती हो जाएगी। बात सबको पता चल गई, इसीलिए सारी कन्याएं वहां आना बंद कर दीं। लेकिन राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री उस बात से अनजान थी और अगली सुबह वही वहां पहुंच गई। पुलस्त्य जी की दृष्टि पड़ते ही वह गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को यह बात पता चली, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह पुलस्त्य ऋषि से कर दिया। उनसे विश्रवा नामक पुत्र पैदा हुआ, जो बहुत विद्वान और धर्मात्मा था। बाद में महामुनि भारद्वाज ने अपनी पुत्री का विवाह विश्रवा से किया। उनसे वैश्रवण यानी कुबेर का जन्म हुआ। कुबेर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उन्हें देवताओं जैसा लोकपाल, धन के अधिपति का पद मिला। उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर बनी लंका नगरी में राज्य स्थापित किया। राक्षसों की उत्पत्ति श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो रावण और कुबेर से पहले लंका में कौन रहता था? अगस्त्य मुनि बोले, बहुत पहले ब्रह्मा जी ने जल जीव बनाए और उन्हें समुद्र की रक्षा का आदेश दिया। कुछ जीव बोले, हम इसकी रक्षा करेंगे, रक्षण करेंगे। कुछ ने कहा, हम इसकी पूजा करेंगे, यक्षण करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इसी प्रकार दो वंश बने, यक्ष और राक्षस। राक्षसों में हेति और प्रहेति नाम के दो भाई हुए। प्रहेति तपस्या में लग गया और हेति ने विवाह किया, जिससे विद्युत्केश नामक पुत्र हुआ। फिर विद्युत्केश से सुकेश और सुकेश से माल्यवान, माली और सुमाली नाम के 3 पुत्र हुए। इन तीनों ने तपस्या कर यह वरदान पाया कि हमारा प्रेम अटूट रहे और हमें कोई पराजित न कर सके। वह शक्तिशाली होकर देवताओं और ऋषियों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक सुंदर नगर मांगा। तब विश्वकर्मा ने उन्हें लंका भेज दिया। वे वहां रहने लगे। लेकिन बाद में जब ये राक्षस देवताओं को सताने लगे, तो भगवान विष्णु ने युद्ध कर माली और अन्य राक्षसों का संहार किया। बचे हुए राक्षस पाताल लोक में जाकर रहने लगे। इस प्रकार लंका खाली हो गई और वहां कुबेर का राज्य हो गया। रावण के जन्म की शुरुआत जब राक्षसों का विनाश हुआ, तो सुमाली बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी पुत्री कैकसी से कहा, बेटी, राक्षस वंश के भविष्य के लिए तुम्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो देवताओं को चुनौती दे सके। तुम जाओ और महर्षि विश्रवा से उत्तम पुत्र प्राप्त करो, वही राक्षस वंश की रक्षा कर पाएगा। यहीं से रावण के जन्म की शुरुआत हुई। अगले भाग 2 में जानते हैं कि आगे क्या हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।